कथा को आगे बढ़ाते हैं। यहां तुलसीदास जी ने भारतीय नारी की प्रशंसा करते हुए एक बात कही कि नारी के आंचल में आंसुओं का सैलाब है। इसे कभी कष्ट मत देना। बुद्ध और यशोधरा का एक संवाद चलता है, बहुत सुंदर बात है, समझिएगा। गौतम बुद्ध से जब यशोधरा मिलती है तो कहती है कि मैं आपके बेटे का विवाह नहीं कराऊंगी, क्योंकि मैं विवाह करके भुगत चुकी हूं, मेरे आंचल में आंसुओं के सिवा कुछ नहीं है, इसलिए मैं विवाह आपके बेटे का नहीं कराऊंगी। यहां दशरथ गिड़गिड़ाए हैं। राम को जब यह पता चलता है तो वो मां को धन्यवाद देते हैं कि मां, केकई मां, करूं कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं अपने वनवासी भाइयों से जाकर मिल सकूं। देश के राजनीतिक परिवेश में यदि आज किसी को कुछ समझना है तो राम के जीवन चरित्र से समझना चाहिए। शहरों में भ्रमण की बजाय गांव गांव ढाणी ढाणी घूमने का काम प्रभु श्री राम ने किया। 14 वर्ष के वनवास में शहर में कहीं नहीं गए, कहीं ठहरे भी नहीं। पूरी अयोध्या ने संकल्प किया है कि जब तक राम वापस लौट कर नहीं आएंगे हम अपने घर में दिया नहीं जलाएंगे। दशरथ ने कहा कि जहां सुमंत, जिसकी मति सही हो वो सुमंत। हे सुमंत, तुम जाओ, राम को ले जाकर यही वन में एक चक्कर लगा के पुनः ले आना। लेकिन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सुमंत राम, लक्ष्मण और सीता को ले जाकर वन में छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। प्रभु राम ने उनको बहुत समझाया है, अनुनय विनय किए, पर खड़े होकर रथ के पहिए को पकड़कर रो रहे हैं। कि कितना अभागा रथ है ये, कितना अभागा रथ है कि जो राम को छोड़कर आया है, इस रथ पर अब मैं कभी नहीं चढ़ूंगा। ये सुमंत कह रहे हैं। वशिष्ठ ने आकर कहा है कि हे केकई, अगर तू सीता को वल्कल वस्त्र पहनाएगी तो मैं इस पूरी अयोध्या को जला दूंगा। ये रोष है। अयोध्या का रुदन है। अयोध्या कांड में पूरी अयोध्या वासी रो रहे हैं, आंसू टप टप निकल रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय।
भावों को समझने के बाद राम कथा में यदि आंसू न आए पढ़ते हुए तो वो रामचरितमानस का अयोध्या कांड नहीं है, ये पूरा आंसुओं का कांड है। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए, यहां बैठे सब लोग ध्यान रखना कि जीवन में जो आंसुओं का साथ दे वही सच्चा मित्र है। जो हंसने में साथ दे केवल वो मित्र नहीं है। एक गाना भी है ना, जो तुम हंसोगे। मनमोहन जी आपको आता है? गाना सुनिए एक मिनट, थोड़ा रस परिवर्तन। जो तुम हंसोगे तो दुनिया हंसेगी, रोगे तुम तो ना रोएगी दुनिया, ना रोए दुनिया, हंसेगी ये दुनिया, हंसेगी। रस परिवर्तन इसलिए कि हम पुनः सामान्य होकर अपनी बात को आगे बढ़ाएं। जो आंसुओं में साथ दे वो समझना सच्चा मित्र है। मेरा सौभाग्य, मेरी माताश्री भी कथा सुनने आई है, गाड़ी में से नहीं उतर सकती। बोले रामचंद्र भगवान की। यहां निषाद राज गुह, देखिए बहुत सुंदर बात है। हमारी देश की संस्कृति में शूद्र, अछूत, ये शब्द पता नहीं कहां से किस काल में जुड़ गए। प्रभु श्री राम ने तो शूद्रों को ही अपने गले लगाया है। निषाद राज, भील, गुह निचले तबके के व्यक्ति का आतिथ्य स्वीकारा है। किसी से धन्ना सेठ के घर जाके नहीं रुके। इस नगर का सबसे बड़ा सेठ कौन है? अयोध्या के राजकुमार आ रहे हैं, उनके घर ठहरेंगे नहीं। निषाद राज गुह, आदिवासियों का राजा, उसके घर में भी नहीं, उसका आतिथ्य स्वीकारा केवल। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हाँ, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई। विदुर के घर जाकर जिस कृष्ण ने छिलके की सब्जी खाई है, मेवा त्याग दिया दुर्योधन का। हाथ जोड़े हैं यहां प्रभु राम ने गुहराज को, भीलों को गले लगाया है। चित्रकूट वैराग्य की भूमि है। वलकल वस्त्र धारण किए हैं। मित्रों, यहां निषाद राज गुह की भी आंखों में आंसू है। प्रभु ने बहुत सुंदर बात कही, जिस व्यक्ति के मन में आपके प्रति प्रेम है उसी की आंख में आंसू होगा। जिसके मन में प्रेम नहीं है उसके आपके प्रति दुख में कभी आंसू आपके प्रति नहीं निकलेगा। पंकज उदास की एक बहुत सुंदर नज्म है, तोड़ना टूटे हुए दिल का बुरा होता है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा होता है। टूटे हुए दिलों में ईश्वर का वास है। ईश्वर की सृष्टि में कोई नीच नहीं है। हमारी रक्त देख लीजिए सबका एक जैसा है। कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, ये सब व्यवस्थाएं हैं। इस धरती पर, इस सृष्टि में 4 ही ब्राह्मण हुए, सनत, वो चारों ब्रह्मा के पुत्र, सनत कुमार, सनक, सनंदन, ये चारों ने विवाह करने से मना कर दिया। तो ब्रह्मा के पुत्रों ने जब मना कर दिया तो ब्राह्मण तो कोई हुआ ही नहीं।
उसके बाद अर्धनारीश्वर रूप में भगवान ने सृष्टि की रचना की, मैथुनी सृष्टि की रचना की है। और मनु और शत्रुपा के माध्यम से हम सब संतानें पैदा हुई, इसलिए हम सब मनु की संतान है। न तो हम ब्राह्मण हैं, न हम शूद्र हैं, न हम वैश्य, न हम क्षत्रिय हैं। रामायण प्रेम ग्रंथ है। अपने घर में उस व्यक्ति को बुलाइए जिसको कोई नहीं बुलाता। उस छोटे सफाई कर्मी के घर में विवाह, तो उसके घर में जाकर 2 घंटे जरूर बैठिए, उसके घर का खाना खाइए, वो जीवन भर आपको दुआएं देगा। उस धन्ना सेठ के घर आप 5,000 का उपहार भी लेके गए तो उसके लिए उसकी कोई कीमत नहीं है। यह पर्ण कुटी बनाई है, घोड़ाज और लक्ष्मण में संवाद हुआ है। न तो कोई दुख देता है, न कोई सुख देता है। यहां पर लक्ष्मण गीता पनपी है। अब यहां पर प्रभु के चरण प्रक्षालन किए हैं और सवेरे की तैयारी शुरू हो गई। अब प्रसंग थोड़ा सा लाइट मोड। हाँ, तैयार? आर यू रेडी? अब यहां भगवान को गंगा पार जाना है। अब यहां पर केवट ने अपना काम शुरू कर दिया है। वो सबसे पहले निषाद राज के पास गया कि महाराज नमस्कार। हाँ भाई, कैसे आए? कि महाराज राम जी पधारे हुए हैं, एक काम करना है। कि हाँ, क्या काम करना है? कि सारे पहले आप मेरे को वचन दो। आपने मेरे को एक वर दिया था जब आप प्यासे मर रहे थे जंगल में शिकार करते वक्त, आपने एक वर दिया था। हाँ, दिया था। तो महाराज एक काम करिए, वो वर हाथ दे दीजिए। कि क्या करना है? बोल। कि घाट पर जितनी भी नौकाएं हैं उन सबको हटा दो। कि पागल हो, कल महाराज प्रभु राम को जाना है। कि महाराज मैं कह रहा हूं जो करिए ना, वर दिया है आपने। निषाद राज को बहुत गुस्सा है, ये कितना कसमसा जाते हो, है ना? कर तो कुछ सकते ही नहीं। जैसे आप टीचर आपको जबरदस्ती कुछ डांट वाट दे, कान पकड़ दे, अंदर ही अंदर तूफान आ जाता है, बोल तो कुछ सकते नहीं। हाँ, वैसे ही उस निषाद राज को है कि ये साला कितना एक नंबर का डैश डैश। हाँ, बहुत दुष्ट आदमी, ये तो गड़बड़ हो गई। मैंने इतनी सुंदर नाव सजाई है, इसने सब गड़बड़ कर दिया। अब यहां पर केवट ने अपना काम कर दिया, वो नाव वहां रख ली। अब आए हैं दूसरे दिन सवेरे प्रातः काल। लक्ष्मण और केवट के आपस में बनती नहीं है, पुरानी टसा 36 का आंकड़ा है। जो केवट को देखा, लक्ष्मण गुस्से से भर गए। साले कैसी घटिया नाव लगा रखी है और ये एक अकेला, एक दूसरी नाव कहाँ है? वो केवट भी गुस्से में, क्या महाराज एक ही नाव है, जाना है तो जाओ, किसको पड़ी है यहाँ? लक्ष्मण ने उसको आंखें दिखाई। राम जी ने उसका हाथ पकड़ा। लक्ष्मण एक शांति शांति। उसने ये दिखाया कि मांगना आपको है, ईश्वर मनुष्य से मांग ले, इससे बड़ा क्या। केवट से बोला, भैया हमको उस पार जाना है। कि हाँ महाराज, बिल्कुल उस पार ले तो जाऊंगा मैं, लेकिन मेरी शर्त है। कि पार जाने में कौन सी शर्त है? लक्ष्मण का एक क्या क्या बात कर रहा है? जरा मेरे से बात कर, इनको छोड़, मेरे से बात कर। कि महाराज इन्होंने मांगी कि आपने मांगी है? ना, इन्होंने मांगी, मैं इनसे ही बात करूंगा। उसने लक्ष्मण जी को फिर टरका दिया। उसने कहा, बोलिए। कि महाराज आपने, मुझे पता पड़ा है पिछले दिनों की घटना है, एक शिला को छू दिया था, वो शिला लड़की बन गई, औरत बन गई, अहल्या, उद्धार कर दिया आपने उनका। मेरी तो ठहरी लकड़ी की नाव, इसको आपने कहीं औरत बना दिया तो मेरा तो काम का बड़ा, भूखे मर जाऊंगा महाराज। हाँ तो क्या? लक्ष्मण ने फिर बोला, हाँ। साले तेरी तो तीर निकाला खटाक से।
कि महाराज चलाओ चलाओ, क्या बोला महाराज चलाओ, 1-2 दिन और रुकना पड़ेगा, तीसरा करना पड़ेगा, शमशान भी आपको ही लेके जाना पड़ेगा। गुस्सा दिखाया। ये दोनों क्यों लड़ रहे आपस में, पता है आपको? ये क्यों लड़ा रहे आपस में? ये क्षीर सागर का, चूंकि लक्ष्मण शेषनाग है, ये क्षीर सागर का वो कछुआ है जो 3 बार भगवान के चरण छूने आया था और शेषनाग ने उसको लात लगाई थी, चल हट। 1 बार 2 बार 3 बार। अब इन दोनों की टसल वहां से है। ये कछुआ केवट बनकर आया है और शेषनाग लक्ष्मण जी वहां है ही है कि महाराज एक कृपा करनी पड़ेगी आज कि ये आपके जो चरणों की मिट्टी है ये मेरे को थोड़ी साफ करनी पड़ेगी। अब लक्ष्मण और सीता जी आपस में देख रहे हैं कि कितना चतुर है, 1 नंबर का। हमको भगवान के एक चरण धोने का मौका नहीं मिला आज तक, ये साला दोनों धोएगा। केवट ने कहा महाराज, लक्ष्मण को देख के छेड़ के बोला, महाराज एक बात सुनिए, राजा दशरथ की सौगंध खा के कहता हूं बिना पैर धोए मैं आपको चढ़ने नहीं दूंगा। अबे तेरी ये मजाल, हमारे पिता का नाम लेता, ठहर। हाँ, सब कहते ना लड़ते लड़ते, मेरे बाप तक नहीं जाएगा तू। हाँ, तो वो बाप तक चला गया। उसने कहा एक हमारे पिताजी का नाम लेता, तेरी उनकी सौगंध खा रहा है, चुप। केवट वापस छेड़ता है उनको, महाराज जानता हूं तैरना नहीं आता है आपको, बोलिए श्री राम। राम जी को बोला है केवट ने कि राम जी नाव भी बांधते हैं और हथियार भी दिखाते हैं, कैसे आपके भाई है। इन दोनों की टसल चल रही है। यह कठोता मंगाया है, बहुत सुंदर बात कही है। वो कठोता लकड़ी का, पीतल की परात नहीं मंगाई। उसे पता है कि राम जी के चरणों की रज इस कठोते में, इस लकड़ी की परात में ये पानी चूस जाएगा तो जीवन भर इसमें अगर रोटी बना के मैं खाऊंगा तो मेरा तो उद्धार हो जाएगा। इधर सीता जी बेहोश होने की स्थिति में हो गई कि मैं राम जी के दोनों चरण की सेवा आज तक नहीं पा सकी। एक पांव तो ये लक्ष्मण ले लेता है और एक पांव मुझे मिलता है। ये 420 कलाकार केवट आज दोनों पांवों की चरण सेवा करेगा। सीता जी को उसकी किस्मत पर अचंभित है। मिट्टी के इस कठोते में या तो मिट्टी का रहा होगा या लकड़ी का रहा होगा, जैसा भी कठोता रहा होगा उसमें इन्होंने, केवट ने। अब यहां पर रामचरितमानस कहती है कि उदासीन व्रत है। वो जो ही धो रहा है, यूं करते ना अपन, इधर देखिए हाथ धोते जैसे चरण धो रहे तो यूं हिलता है, तो वो क्या कलाकार है, वो कहता है कि प्रभु मेरा सर पकड़िए। क्या कहता है? मेरा सर पकड़िए, हिल रहा है। कलाकारी दिखाई, आप दोनों हाथ से पकड़िए, मेरा सर हिल रहा है। कलाकार है कि जब जिसके ऊपर प्रभु राम के दोनों हाथ हो गए फिर उसको किसकी चिंता। लक्ष्मण समझ जाते हैं, पांव दोनों धो रहा है और हाथ दोनों से आशीर्वाद ले रहा है। इससे बड़ा चमत्कार तो और क्या हो सकता है। उस कठोते में चरण धोए और सबको चरणामृत बांटा है। आइए अब हम इस झांकी के दर्शन करें। केवट नाव में बिठाए हुए हैं, कीर्तन भी करते जाए, झांकी के दर्शन करें और उसके बाद हम कथा को थोड़ा सा गति प्रदान करेंगे। बोले प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। मागी नाव केवट आना, कहई तुम्हार भरमु में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानसु करनी मुरी कछुआ।
बोले प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। जानता गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। गंगा पार प्रभु के वट की नाव गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। अब इधर क्या कि केवट बैठ तो गया, चरणों में बैठकर निवेदन किया कि महाराज पहले नाव गड़बड़ न हो जाए, इसके लिए पहले इनको चढ़ाइए। लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया। तब सबसे पहले माता सीता को बिठाया है और लक्ष्मण ने फिर निवेदन किया राम जी को। राम जी बैठे हैं और फिर अंत में लक्ष्मण बैठ के अब इधर एक काम शुरू हुआ उनका। अब वो क्या करता है, नाव में घुमा रहा है इधर से उधर, वहां जा रहा है इधर आ रहा है, वहां जा रहा है इधर, किनारे पे नहीं ले जा रहा है। आड़ी चलाने की बजाय खड़ी चला रहा है नाव। लक्ष्मण ने फिर उसको तीर दिखाया, ये क्या गड़बड़ कर रहा है, किनारे पे क्यों नहीं ले जाता, इधर वहां ले जा रहा, वहां ले जा रहा। ठहरो ठहरो, 14 साल टाइम काटना है, हाँ 14 साल गुजारने, इतनी क्या जल्दी पड़ी तुमको। लेकिन घुमाया जाए, 5 चक्कर लगा दिए, 6ठा चक्कर लगाने लगा तब राम जी ने उसको पकड़ लिया। 1 मिनट रुक भैया, तू कर क्या रहा है, हमको इधर से उधर चक्कर लगाया जा रहा है, हमको किनारे लगा। केवट ने बहुत चतुराई से जवाब दिया, इसे सुनिएगा। केवट कहता है कि 84 लाख योनियों में हमें चक्कर लगवाते हो, मैंने तो 6 चक्कर ही लगाए अभी। श्री राम जय जय राम। 84 लाख योनियों में चक्कर लगाने वाले केवल 6 चक्कर में थक गए। महाराज मेरा तो उद्धार हो गया, तर्पण हो गया। केवट ने जो ही उनको किनारे उतारा है, आंखों ही आंखों में सीता जी और उनके बीच इशारा हुआ है। सीता ने अंगूठी निकाली है, क्योंकि पैसे तो है नहीं देने को, वनवासी राम है। नाथ आज मैं काहू न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र भावा। यानी ये प्रभु, एक सेकंड आप सुनिए, ये क्या दे रहे हो आप मुझे। लक्ष्मण फिर देख रहे कि दिख नहीं रहा है क्या, उतरा ही दे रहे हैं कि आपसे कौन बात कर रहा, आप अपना काम करिए, आपसे मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं। ये हमारी और राम जी की बात है कि राम जी क्या बोल, क्या आप और मैं दोनों एक ही जाति के हैं, मैं आपसे कैसे ले सकता हूं। नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, हाँ तो हम दोनों तो एक ही जाति के हुए ना। लक्ष्मण का फिर गुस्सा आ गया, हम क्षत्रिय, रघुवंशी क्षत्रिय, तू इस निषाद कुल का तू है और तू हमसे कह रहा एक ही जाति के। कि ठहरिए महाराज, आपसे कौन बात कर रहा, बीच बीच में क्यों बोलते हैं। हाँ मैं किनारे लगाता हूं और आप भवसागर पार लगाते हैं, दोनों एक ही जाति के हुए कि नहीं हुए। केवट की नौका उस दिन से मंदिर बन गई।
वहीं भगवान ने एक शिवलिंग बनाया। यहां से घूराज से विदा हुई, भारद्वाज ऋषि से मुलाकात होती है। त्रिवेणी पर यहां बैठकर ज्ञान की बातें हुई है। अब चित्रकूट प्रभु का स्थायी निवास है। यहां पर वाल्मीकि और राम का मिलन होता है। यहां आपस में ज्ञान चर्चा हुई। उसके बाद यहां एक बार फिर अयोध्या में राजा दशरथ बीमार पड़े हैं। राम राम कही राम राम, बस राम के सिवा उनके मुंह से कुछ नहीं निकलता है। भरत आकर मंथरा को लात लगाते हैं, ऐसा राम कथा में लिखा है। स्त्री पर लात नहीं चलाई जाती, लेकिन कृत्य इतना बुरा किया था कि उसको लात लगानी पड़ी। दशरथ गोलोक धाम जा चुके हैं। भरत जो ही गुरु से मिलते हैं, उन्होंने एक ही बात कही कि भरत, 6 चीजें हमारे अधीन नहीं है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश, ये 6 चीजें हैं जो हमारे अधीन नहीं है। इसलिए तुम इस बात की चिंता छोड़ो और अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। भरत जी ने बहुत सुंदर बात कही कि मृत्यु रुलाती है, अफसोस कराती है। राम यहां है नहीं, इनका तर्पण मैं नहीं कर सकता। बड़ा पुत्र, यह सिंहासन नहीं है। उन्होंने अपने आप को नष्ट करने के लिए, मारने के लिए, आत्महत्या करने के लिए, भरत जी ने जो ही फरसे को पकड़ा है, गुरु ने उन्हें ज्ञान दिया है कि तुम अपने धर्म का पालन करो। भरत सच्चे बैरागी हैं। पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि राम को राज्य दिया जाएगा, तो यह राज मेरे कैसा हो सकता है? यह राज्य मेरा नहीं है। अंतिम संस्कार किया है, नावें डुबोने की आज्ञा दे दी। नावें डुबो दी गई ताकि भरत आगे न जा सके। उनको लगा कि वो आक्रमण करके राम जी पर कुछ आंच न आए, इसके लिए नावें पहले से डुबो दी। यहां भरत और भारद्वाज ऋषि का मिलन हुआ। भारद्वाज को पता था कि भरत मुनि है। यहां बहुत सुंदर राम और भरत मिलन, अपने आप उनके वल्कल वस्त्र ऊपर से गिर पड़े हैं। सारे लोग देखकर अभिभूत हो गए राम और भरत के मिलन को। यहां बहुत अनुनय विनय कर भरत जी ने राम जी की चरण पादुकाएं मांगी हैं। यहां बहुत करुणामय दृश्य है। कुटी में जाकर देखते हैं कि मां सीता ने चंद बैर खाए में उनकी गुठलियां पड़ी है। बड़ के पत्ते में, दोने में बड़ का दूध है जो जटाओं पर बांधा गया है। घास का बिस्तर है। रघुकुल राजकुमार कैसी विचित्र स्थिति में रह रहे हैं, भरत देखकर भरत के आंसू फूट पड़े हैं। यह वशिष्ठ और गोराज का मिलन हुआ है, यह प्रेम का समर्पण है।
गोराज ने वशिष्ठ से कहा कि महाराज हमसे गले मिल रहे हो, आपको नहाना पड़ेगा। वशिष्ठ ने कहा, बहुत सुंदर बात कही, जिसे राम ने अपना लिया उसे कौन त्याग सकता है। मित्रों, अयोध्या कांड यहां विश्राम लेता है, लेकिन जैसा आज का दिन था, शिव जी के बारे में विशेष चर्चा करनी थी। हम बहुत जल्दी जल्दी शिव की कथा को लेकर आगे बढ़ेंगे। अयोध्या कांड यहां विश्राम लेता है। भरत राम जी के मिलन के बाद अयोध्या के सिंहासन पर चरण पादुकाएं रख दी जाती है। शिव क्यों? प्रश्न आता है कि शिव में, राम कथा में शिव कथा का क्या मतलब है। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात कही। जैसा कल मैंने आपको बताया था कि रामायण के पहले रचयिता शिव जी हैं। 1 करोड़ श्लोक लिखकर जिन्होंने इस राम कथा को सारी दुनिया में दिया। 33,33,333 श्लोक देवताओं, दानवों और मनुष्यों को बांटे हैं। उनके पास सिर्फ दोष अनुष्टुप छंद की वजह से 32, 30 फिर 10-10 सबको बांट दिए। 2 शब्द बचे, रा और म, उसको कंठ में धारण किया है, इसलिए वो विष पी सके। शिव मतलब कल्याण करने वाले। त्रिनेत्र, भूत, भविष्य और वर्तमान। देवताओं ने शिव से पूछा कि आप कौन है? तो शिव जी ने कहा कि मैं अनित्य ब्रह्मांड, भूत भविष्य, स्त्री पुरुष, गायत्री, जल, सब मैं हूं। शिव कैसे कृपा करते हैं, इधर सुनिए इसको जरा। जंगल में एक बहुत सुंदर मंदिर था। इधर ध्यान से सुनिए बच्चों। उस जंगल में प्रतिदिन एक वैश्य चांदी का थाल लेकर, पुष्प लेकर, बेलपत्र लेकर और रोज पूजा करने आता था शिवलिंग की। उसके साथ उसके सेवक हुआ करते थे। बड़ी भक्ति थी शिव के प्रति उसकी। एक दिन वहां पर एक किरात, भील, काला सा विभत्स चेहरा, बाल बिखरे हुए आकर देखता है। वो देखता है कि ये क्या हो रहा है। उस वैश्य ने उनको नहीं देखा, लेकिन जो पूजा करते हुए उसने देखा, तो उसकी भी इच्छा हुई कि मैं भी ऐसा कुछ करूं भगवान के लिए। मांसाहारी था, जंगली सुअर काट कर लाया था। वो कटा हुआ सुअर का एक मांस का लोथड़ा भगवान शिव के लिंग के ऊपर चढ़ाया, जंगल के फूल तोड़ के लाया और उन पे चढ़ा दिया, प्रणाम किया। चमड़े की थैली में जल पीने की होती थी, तुम्बी, उसमें जल भर के लाया और उन पे चढ़ा के इतिश्री, हो गया काम। दूसरे दिन वो वैश्य आकर देखता है, नंदी वैश्य, ये क्या हो रहा है? भगवान को भ्रष्ट कर दिया, ये किसने किया है? ये कौन है? मांस चढ़ाया हुआ है, गंगा जल लाओ, धो इस शिवलिंग को। शिवलिंग को धोया गया, पत्ते हटाए गए, मांस को बाहर फेंका गया, मंत्रोपचार से फिर पवित्र किया गया। रात होने को आई, नंदी वैश्य चला गया। फिर इधर से वो किरात आया है, उसने आज फिर एक बटेर को मारा है।
बटेर का मांस फिर भगवान को चढ़ाया है, तुम्बी में जल भर के लाया, हाथ जोड़कर बोला है कि महादेव मुझे पूजा की विधि नहीं मालूम, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मैं आपके जो भी है ये अर्पित कर रहा हूं जो मैंने कमाया है। ऐसा क्रम 15 दिन तक चला। 16वें दिन तक नंदी वैश्य का माथा ठनक गया कि ये कौन दुष्ट है जो रोज ये आकर करता, आज उसे पकड़ना पड़ेगा। वो छिप जाते हैं। अंधेरा होने को होता है, नंदी वैश्य तीर कमान लेकर आता है, काला सा चेहरा, विभत्स, बलिष्ठ भुजाएं, तुम्बी से जल चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, मांस चढ़ा देता है। नंदी वैश्य की हिम्मत नहीं होती कुछ बोले। अपने साथियों सहित दूसरे दिन आकर उस शिवलिंग को उखाड़कर अपने घर के पास ले जाकर स्थापित कर देता है। किरात अपने समय पर आकर देखता है कि यहां पर तो खड्डा है, कहां चले गए महादेव? बाहर तूफान आ रहा है, आज उसे कोई शिकार भी नहीं मिला है। उसने सोचा भगवान आज मैं कोई प्रसाद नहीं लाया इसलिए आप चले गए, नाराज हो गए। रोने लगा है, तुम्बी में फिर जल भर कर लाया है और उसने अपने शरीर को अपने तीर से गोप कर जो मांस का लोथड़ा निकाल कर भगवान को, जहां भगवान का शिवलिंग था वहां चढ़ाना शुरू किया है। एक एक कर अपने शरीर के हिस्से को काटता जा रहा है, वहां चढ़ाता जा रहा है। उसी समय साक्षात शिव प्रकट होते हैं कि बोल किरात, तेने अद्भुत काम किया है, तू मेरा अनन्य भक्त है। बहुत भोला भाला प्राणी था कि महाराज आप मुझे ऐसे ही दर्शन देते रहे, यहां आपका एक भक्त और आता है, सुबह वो ऐसा कुछ चढ़ाता है, मेरे पास तो वो होता नहीं, मैं उसे लेकर आता हूं। वो जाकर नंदी वैश्य को बुलाकर लाता है कि चलो भगवान बुला रहे हैं। पहले तो मना डर जाता है, लेकिन वो फिर कहता है कि चलो। भगवान भोलेनाथ बड़ा अच्छा उपक्रम करते हैं, जो रोज पूजा करता है नंदी वैश्य उसको कहते हैं इस किसे लाए हो, इसे तो मैं नहीं जानता। क्या कहते हैं भोलेनाथ? मैं तो इसे नहीं जानता, ये कौन है? कि महाराज मैं परिचय करा रहा हूं, ये तो आपकी रोज पूजा करते हैं, मुझसे ज्यादा अच्छी पूजा करते हैं। भोलेनाथ ने कहा कि मैं अच्छी चीजों से प्रेम नहीं करता हूं, मैं अच्छी भावना से प्रेम करता हूं। कि नहीं महाराज ये आपके सच्चे भक्त हैं। किरात ने नंदी वैश्य को महादेव से मिलाया है, यही नंदी वैश्य आगे जाकर शिव जी के गणों में नंदी बना है। और ये किरात जो आदिवासी भील था, यही जाकर बाद में भैरव बना है। राम कथा में तुलसीदास जी ने पूरी शिव की कथा कही है, इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। मार्कंडेय पुराण में एक कथा आती है, जैसे इधर भगवान कृष्ण ने एक माया दिखाई। एक दिन शिव जी की आराधना करते करते मार्कंडेय ऋषि ने कहा महाराज आप क्या हैं आप न पैदा हुए ना आप मरे, ना आप इंसान है ना आप भगवान है, आप देवाधिदेव महादेव है। आपकी माया बड़ी विचित्र, आप है क्या? महादेव मुस्कुरा दिए कि मेरी माया को देखकर क्या करोगे ऋषिवर, भजन करो कीर्तन करो। कि नहीं महाराज मुझे एक दिन आपकी माया देखनी है, कि तुम ठहरो। इतना कह रहे थे महादेव कि ठहरो, इतने में क्या हुआ, तूफान आया बहुत जोर से। महादेव भी खड़े हैं, मार्कंड ऋषि भी खड़े हैं। मार्कंडेय जी ने देखा तूफान आया, वर्षा आने लगी। महादेव भी खड़े, वो भी खड़े।
इतना पानी आया कि एक वटवृक्ष के ऊपर दोनों बैठ गए। महादेव भी बैठे, वो भी बैठे कि महाराज आप बचाओ, ये क्या चल रहा है, अभी शांति रखो, पानी उतर जाएगा फिर बात करेंगे। पानी तो उतरे ही नहीं। एक दोना तैरता हुआ है, इसमें छोटा सा बच्चा, एक दोने में छोटा सा बच्चा। मार्कंडेय जी क्या देखते हैं कि वो दोना उनके नाक में चला गया तुरंत, और पानी में डूबने लगे। बचाइए महादेव, बचाइए। महादेव ने कहा हाँ बचाता हूं, बचाता हूं, बचाता हूं। वो डूब गए, मार्कंडेय जी डूब गए। मार्कंडेय जी को बहुत गुस्सा आया कि भगवान, मैं तो आपकी इतनी पूजा करता हूं, आज मुझे पानी में डुबो ही दिया, इस प्रलय से भी नहीं बचा सके महादेव। इधर मार्कंडेय जी डूबते डूबते पाताल में पहुंचे। वहां क्या देखते हैं, अलग अलग पृथ्वियां, सृष्टियां बनी हुई है। एक विष्णु नहीं, अनेक विष्णु, इधर भी विष्णु, उधर भी विष्णु, उधर ब्रह्मा, इधर भी ब्रह्मा। हर एक सृष्टि के अलग ब्रह्मा और कई अनेक सृष्टियां, लेकिन शिव एक खड़े वहां पर। एक व्यक्ति से पूछा, भाई ये ब्रह्मा जी और विष्णु जी, तुम ठहरो, तुमको पता नहीं है या लाखों सृष्टियां हैं, लाखों ब्रह्मा है, लाखों विष्णु है। मार्कंडेय जी ने कहा ये कैसे हो सकता है, ये देख लो, ये दिख रहा है कि नहीं तुम्हें? हाँ दिख तो रहा है। मार्कंडेय जी को पकड़कर वो एक जगह ले गया, ऋषिवर मुनिवर यहाँ बैठिए, आपका हम विवाह संपन्न कराएंगे। मार्कंडेय जी का विवाह करा दिया। वो बड़े आराम से वहीं रहने लगे, उनके बच्चे भी हो गए, बच्चों के भी बच्चे हो गए। मार्कंडेय जी आनंद से पता नहीं कितने वर्षों तक वहां रह रहे हैं। एक दिन फिर ऐसी बाढ़ आई, प्रलय आया, पानी आया, वैसे ही एक बच्चा फिर दोने में तैरता हुआ, वो फिर उनकी नाक में घुसा, और मार्कंडेय जी पुनः जैसे किसी लंबी नींद से उठे, खड़े हुए, देखा उसी आश्रम में खड़े, महादेव जी भी वहीं खड़े और वो भी वहीं खड़े। बोला ये क्या हुआ, कितने कल्प निकल गए? भोलेनाथ मुस्कुराए, उन्होंने कहा मार्कंडेय तुमने कहा था माया देखनी है, ये माया दिखाई है। केवल एक घड़ी निकली है। शिव पुराण में बहुत सी कथाएं हैं। पार्वती ने शिव जी से पूछा कि आप दिन भर जिनका नाम जपते हो वो कौन है? तो पूरा विष्णु सहस्त्र नाम सुना दिया कि नहीं, मुझे इतने नाम याद नहीं रहते हैं, 1000 नाम कौन याद करेगा? महिलाएं कहती शॉर्टकट बताओ, शॉर्टकट क्या है? तो महादेव जी ने एक ही मंत्र दिया है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। जिसको एक राम नाम याद है वो सहस्त्र नाम के बराबर है। यहां एक जिक्र आता है कि भगवान शिव के आंसुओं से रुद्राक्ष का पेड़ उगा है, इसलिए रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए गले में पवित्र भाव से। शौच इत्यादि में रुद्राक्ष को नहीं पहने रहना चाहिए। यह भगवान शिव के आंसुओं का प्रतीक है। आप सब जानते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि सृष्टि की रचना अर्धनारीश्वर रूप में भगवान शिव ने इसे प्रकट की है। ये लिंग रूप में क्यों पूजे जाते हैं, ये प्रश्न आता है बहुत। एक बार क्या हुआ, सुनना बच्चों, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बार क्या हुआ कि भगवान ऐसे ही बैठे थे, उनको लगता था कि कहीं कुछ हो नहीं रहा है, मैं अकेले ही ध्यान करके बड़ा उबाऊ सा लगता है। अपने वाम अंग से उन्होंने विष्णु को पैदा किया है और विष्णु की नाभि से एक कमल डंडी उगाकर
उसमें से ब्रह्मा पैदा हुए हैं। वो दोनों अपने अपने कि चलो ये काम पे लगे रहेंगे, मैं अपने ध्यान व्यान करता रहूंगा। एक दिन विष्णु मिले ब्रह्मा जी से कि ये क्या चल रहा है। देखा एक प्रकाश स्तंभ खड़ा हुआ है पूरा ऊपर से नीचे तक। कि इसका छोर पता करो। विष्णु गए, चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, कहीं पता ही नहीं पड़ रहा है कि इसका अंत का है। प्रकाश स्तंभ पूरा। रास्ते में ब्रह्मा जी भी घूम रहे हैं, वो इधर ढूंढ रहे हैं, वो उधर ढूंढ रहे हैं, वो इधर ढूंढ रहे हैं। ब्रह्मा जी ऊपर ढूंढ रहे हैं, विष्णु नीचे ढूंढ रहे हैं। ऊपर से एक केतकी पुष्प आ रहा था। केतकी पुष्प केवड़ा का, केवड़े का फूल ऊपर से आ रहा था। उससे पूछा भाई तुमने इस प्रकाश स्तंभ का छोर देखा है? एंड कहां देख लिया? उसने झूठ बोला। वो दोनों पहुंचे शिव जी के पास। महाराज, प्रकट हुए शिव जी कि तुमने इसका छोर देख लिया? तो ब्रह्मा ने बोला हाँ महाराज देख लिया, ये केतकी पुष्प ने बताया है। विष्णु से पूछा आपने देखा कि नहीं? मुझे तो नहीं दिखा। उन्होंने सच बोला। भगवान शिव ने उसी समय ब्रह्मा को कहा आज से तुम झूठ बोले हो, इसलिए मैं तुम्हें सारी पूजा से वंचित करता हूं। इसलिए ब्रह्मा के कहीं मंदिर नहीं, उनकी पूजा नहीं होती सिवाय पुष्कर के। और ब्रह्मा से छीनकर वो पूजा किसको दी? भैरव को दे दी कि भैरव की पूजा के बगैर कोई भी काम संपन्न नहीं होगा। और केतकी को शाप दिया कि तू कभी भी मेरी पूजा में काम नहीं आएगा। जो व्यक्ति केतकी का पुष्प मेरे लिंग पर चढ़ाएगा उसका नाश होगा। इसलिए भगवान शिव को केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता सिवाय एक दिन छोड़ के। एक दिन चढ़ता है। तो लिंग का न आदि है न अंत है, इसका कोई छोर नहीं। सृष्टि की उत्पत्ति के साथ यदि कोई एक चीज इस ब्रह्मांड में स्थापित है तो वह शिवलिंग है। मूल कथा कई सारी है। शिवलिंग के अवतार के 5 कारण हैं, मैं विस्तार पे नहीं जाऊंगा। लेकिन शिवलिंग शिवालय में दर्शन करते वक्त जिन बातों का ध्यान रखना है वो मैं जरूर चर्चा करूंगा। सबसे पहले नंदी के दर्शन होते हैं। सुनना यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप दर्शन करने जाओगे ना आज या शाम को या कल सोमवार को, तो अब समझ में आएगा कि क्या चीज है। नंदी दर्शन है ब्रह्मचर्य का प्रतीक। जैसे शिव का वाहन नंदी है, हमारी आत्मा का वाहन हमारा शरीर है। ये नंदी के दर्शन बताते हैं। नंदी की दृष्टि किधर है? वो इधर उधर देखता है क्या? नंदी इधर देखता है, इधर देखता है। कहां देखता है? सामने देखता है। यानी हमारा लक्ष्य हमेशा सामने शिव होना चाहिए। शिव तत्व यानी आत्मा। शिव मतलब कल्याण। हमारा लक्ष्य दूसरों का कल्याण होना चाहिए। हम साधना करें तो भी दूसरों के कल्याण के लिए करें। नंदी के आगे आता है कछुआ। अब ये कछुआ क्यों है? नंदी स्थूल शरीर यानी शरीर, मोटे शरीर का प्रतीक है। तो कछुआ सूक्ष्म शरीर यानी आत्मा का प्रतीक है। और आत्मा सुदृढ़ होनी चाहिए, कमजोर नहीं होनी चाहिए। छोटी मोटी समस्याएं टूट गए तो कछुआ प्रतीक है कि सुदृढ़ बनो, कमजोर नहीं बनो। और गतिशील बनो, धीरे धीरे चलो लेकिन कल्याण की ओर चलो, शिव की ओर चलो। कछुए को कभी देखा आपने पीछे आ रहा हो? हाँ, ऐसा मंदिर कहीं देखा कि नंदी इधर है कछुआ इधर है, या कछुआ यूं रख दो नंदी यूं रख दो, ऐसा होता है कभी? नहीं। नंदी यहां है, उसके आगे कछुआ है। दोनों शिव तत्व का चिंतन कर रहे हैं।
शिवजी के मंदिर के बाहर 2 द्वारपाल हैं। पहला गणेश, दूसरा हनुमान। शिवजी के मंदिर के बाहर यदि हनुमान और गणेश नहीं है तो वो मंदिर अधूरा है। हमारे यहां भी है, आप शिवजी के मंदिर में जाओ, पहले हनुमान जी के दर्शन होते हैं, फिर इधर गणपति के, फिर शिवजी के दर्शन होते हैं। ये 2 द्वारपाल हैं। यदि इन दोनों के दिव्य आदर्श आपके जीवन में नहीं है तो शिव के दर्शन नहीं होते। गणेश क्या है? बुद्धि और समृद्धि का सदुपयोग करना, यह गणेश का सिद्धांत है। बाकी प्रतीक तो मैं आपको बता ही चुका हूं, गणेश जी क्या चीज है। अंकुश संयम का, कमल पवित्रता का, पुस्तक उदार विचारों का, मोदक मधुर स्वभाव का, और मूषक तुच्छ जैसे चूहे जैसे प्राणी को भी अपना लेना। किसी भी बुरे शक्ल देख के ये मत सोचना ये आदमी गंदा है। आपको पता है क्या हुआ? श्रवण कुमार के माता पिता अंधे क्यों थे? ये प्रसंग मैंने जानबूझ के छोड़ा कि वो आपको सबको पता है, लेकिन वो अंधे क्यों थे ये नहीं पता है आपको। एक बार एक ऋषि को फील पांव समझते हो ना, मोटा पांव हो जाता है, उसमें पीप भर जाता है। एक बड़े विख्यात ऋषि थे, उनके पिता ने श्रवण कुमार के माता पिता को, उनके माता पिता ने कहा कि इनके चरण छुओ, तो उन दोनों ने उनके गंदे पांव देखकर आंखें बंद कर ली। अरे कैसे पांव छुएंगे, गंदे तो है। आंख बंद करके छू लिए। ऋषि ने कह दिया तथास्तु, तो अगले जन्म में दोनों अंधे पैदा हो गए। किसी की शारीरिक कमजोरी का जो मजाक उड़ाता है, अगले जन्म में उसका दुगना उसको पे करना होता है, भुगतना पड़ता है। किसी लंगड़े को लंगड़ा मत कहिए, किसी काणे को काणा मत कहिए, किसी गंदी शक्ल वाले व्यक्ति का उपहास मत उड़ाइए। अष्टावक्र राजा जनक की सभा में जाते हैं, 8 जगह से टेढ़े ऐसे चल के जा रहे हैं। सब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि ये क्या ब्राह्मण आया है विद्वान। जोर जोर से हंसने लगे। सारी सभा हंस रही तो अष्टावक्र भी हंसने लगे जोर से। राजा जनक शांत बैठे थे, उन्होंने कहा ये सब तो हंसे, समझ में आया, तुम क्यों हंसे? तो अष्टावक्र ने कहा कि महाराज मैं सोच रहा था विद्वानों की सभा में आया हूं, लेकिन या तो चमारों की सभा है, चमड़ी के रंग को देखकर ये खुश होते हैं। सब ज्ञानियों को उनके अहंकार का पता चल गया। किसी की शारीरिक संरचना का कभी मजाक मत करिए, उपेक्षा मत करिए। हनुमान आदर्श है सेवा और संयम के। ब्रह्मचर्य उनके जीवन का मूल है, जो सदैव राम जी के कार्यों में सहयोग करते रहे। आत्मदर्शन की पात्रता लेकर जो इन दोनों गणेश जी और हनुमान जी की परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, वही लोग ऊंचा सोपान यानी शिवजी के दर्शन कर पाते हैं। शिवजी के मंदिर का दर्शन के लिए छोटा गर्भद्वार होता है, झुक के जाना पड़ता है। हमारे महंकाल में था पहले, बहुत साइंटिफिक बना हुआ था, अब उसे तोड़ के बड़ा कर दिया। मेरे बचपन में मुझे पता है, मैं उस मंदिर में जाने से डरता था, क्योंकि बिल्कुल सिकुड़ के बच के जाना पड़ता था, और यूं अंदर यूं लगता था घुटन हो रही है। लेकिन अब बड़ा हो गया हूं तो मुझे अब समझ में आया कि अपने अहंकार को विसर्जित करके झुककर, जो झुक जाता है मंदिर के गर्भगृह में जाने से पहले, उसी को शिव के दर्शन होते हैं। इसलिए सावधानी बरतनी पड़ती कि सर पे लग न जाए। अहंकार करोगे तो अकड़ के जाओगे तो माथा फूटेगा, इसलिए झुक कर जाइए। ये शिव मंदिर का प्रतीक है। जिसका अहंकार नष्ट होता है उसे ही आत्मदर्शन होते हैं, शिव के दर्शन होते हैं। आप सभी जानते हैं सर्प यानी काल, जो मृत्यु से नहीं डरता है, जो मृत्यु से नहीं डरता है वही महाकाल के दर्शन कर सकता है।
भगवान ने कमल और कमंडल धारण किए हुए हैं, भस्म को अपने शरीर पे लगाया हुआ है। जिसे कोई नहीं अपनाता उसे भगवान भोलेनाथ अपनाते हैं। त्रिलोकी है, त्रिदल है, बिल्वपत्र त्रिदल है, सत्व, रज और तम गुण का प्रतीक। हलाहल पीते हैं। जो अपमान को सहन करने की क्षमता रखता है, रिएक्ट नहीं करता है, वही शिव का सच्चा भक्त है। शंख और डमरू अनाहत नाद के प्रतीक है। नाद ब्रह्म जिसे कहते हैं, जो ही डमरू बजता है आसपास के सारे जानवर भी चले आते हैं। भगवान भोलेनाथ किसी पर ऐसा नहीं खाली इंसानों से प्रेम करते हैं, जानवरों से भी करते हैं, भूतों से भी करते हैं, पलितों से भी करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। शिव के माथे पर टपकने वाली अविरत धारा गंगा का प्रतीक है। ये ज्ञान की गंगा आपके मस्तिष्क से सदैव बहती रहे, ये ऋतंपरा चलती रहे, जिसे ब्रह्मा विष्णु ये भी जिसका पूजन करते हैं, उसे भगवान ने साक्षात अपने माथे पे धारण किया हुआ है। शिव आत्ममय लिंग है। हमारे इस जगह पर वो सूर्य चक्र के आसपास शिवलिंग स्थापित है। हम रोज यह हाथ रखकर किसी बात को जो प्रणाम करते हैं, यानी अपने अंदर के शिव तत्व को प्रणाम करते हैं। आइए हम सब मिलकर कीर्तन करें, आरती की तैयारी करें। आज की कथा को, अपनी वाणी को यही विराम देते हुए शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में फिर समय मिला तो चर्चा करेंगे। बोलिए श्री प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, बोले शिव जी महाराज की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। झांकियों के दर्शन करते हुए